हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ हैं चंचल, जिनका हाल ही में एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। तो चंचल, पहले तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके और आपके पूरे परिवार को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, जब से सिलेक्शन हुआ है तो और भी बढ़िया हो गए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सब फैमिली में खुश हैं कि चलो फाइनल जी लड़की सर। ने कर दिखाया। जी सर, बहुत खुश है और एक्चुअली मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की हूँ जो गवर्नमेंट जॉब में हुई है, सिलेक्ट हुई है। अरे वाह वाह। बहुत वेरी ही गुड। प्राउड वाली बात है मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी। तो वेरी गुड। तो बहुत बहुत है बढ़िया। सब। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ चंचल, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, कौन से ईयर में आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, और किस किस तरीके से आपकी जर्नी रही? सर मैंने पहली बार बैंकिंग प्रिपरेशन 2022 में स्टार्ट की थी। और उस टाइम मेरा एक भी प्रीलिम्स नहीं हुआ था। पहला प्रीलिम्स मेरा आईबीपीएस पीओ का हुआ था। और एसबीआई क्लर्क का भी मैंने प्रीलिम्स उस टाइम दिया था, वो मेरा निकल गया था, लेकिन मेंस एक भी नहीं निकला था। फिर उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे फैमिली वाले बोल रहे थे कि तुम पीजी कर लो, क्योंकि ग्रेजुएशन हो गया था। तो थोड़ा ये था कि हाँ, अगर फैमिली वाले बोल रहे हैं तो मैंने एक साल का गैप लिया था ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद जब मेरा मेंस नहीं निकला तो मैंने नेक्स्ट ईयर फिर पीजी में एडमिशन ले लिया। ओके। फिर 2 साल मेरा पीजी चला गया, क्योंकि कॉलेज एग्जाम्स और बैंक एग्जाम दोनों एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बीच में 2 साल गैप कर दिया। फिर 2024 में जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ पीजी, फिर मैंने प्रिपरेशन वापस स्टार्ट की, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से फोकस था कि मुझे बैंक एग्जाम्स क्लियर करना ही है। और जब मैंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैं पहले से ही आपके वीडियोस देखती थी कि हाँ, पुनीत सर से ही रीजनिंग करनी है। मैं पहले से ही करती थी आपसे रीजनिंग। लेकिन कॉलेज के टाइम इतना टाइम नहीं मिलता था, तो थोड़ी बहुत स्पीड मेरी उस टाइम बहुत स्लो थी। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की कॉलेज के बाद, फिर मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेके डेली आपके वीडियोस देखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करते मेरी स्पीड भी पैच हो गई, और मेरा आईबीपीएस क्लर्क का भी, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, तीनों प्रीलिम्स निकला। और एसबीआई क्लर्क का मेरा फर्स्ट मेन से जो मैंने क्लियर किया है, उसी के साथ साथ मेरा एसबीआई क्लर्क का पहला एग्जाम भी जो मैंने क्लियर किया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब आपका पीजी भी कर लिया आपने, पीजी भी कंप्लीट हो चुका है आपका? जी सर। चलो, पीजी भी करवाना था ईश्वर को आपसे, तो वो भी कंप्लीट हो गया है। और फाइनली जो सोचा था आपने एसबीआई में आना, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो वो नसीब में लिखा हुआ था, एसबीआई उस में। तरीके से थोड़ा घूम के आना। जी। जी बोलिए, एसबीआई में कुछ मेरे बोल रहे थे आप। जाने का था कि मुझे एसबीआई में ही जाना है, और फाइनली वो ड्रीम आज पूरा हो गया है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ढेर सारी मुबारकबाद आपको। और बताइए, आप जब पढ़ते थे तो क्या, किस तरीके, जैसे आपने कहा कि स्पीड बीच में स्लो हो गई थी क्योंकि आपने स्टडीज छोड़ दी थी, तो स्पीड स्लो हो गई, तो जी फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया, कैसे स्पीड आपकी वापस आई, उसके लिए आपने क्या किया? सर, जैसे आप यूट्यूब पे 10 बजे 10 पजल की जो क्लास करवाते थे, उससे एक्चुअली मेरी स्पीड पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। बहुत जल्दी मेरी स्पीड पहले से मेरी रीजनिंग थोड़ी ओके थी, लेकिन स्पीड उतना नहीं था। लेकिन जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट करना शुरू की थी ना मैंने, तो उसके बाद मेरी स्पीड एकदम से हाई लेवल पे पहुंच गई। आपकी क्लासेस चाहे मेंस की हो, प्री की हो, चाहे मैराथन हो, सारी की सारे मैंने देख रखी थी उस वजह से। और सिलोगिज्म भी मैं पहले बहुत डायग्राम से करती थी, लेकिन आपकी वीडियोस देखने के बाद जब आप बोलते थे कि हम डायग्राम से नहीं करते, हम तो एक है ना ऐसे ही करेंगे, बस उनसे बात करते करते हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैंने भी सोचा कि अगर बाकी बच्चे कर सकते हैं बिना डायग्राम के, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने धीरे धीरे करके बिना डायग्राम के भी सिलॉक सीख लिया। टाइम लगा थोड़ा, लेकिन उसको भी मैंने सीख लिया। और उसी का नतीजा है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। ओके। और आपने मतलब देखो, विदाउट डायग्राम से समय बहुत बच जाता है, बस ये बेनिफिट होता है कि टाइम आप सेव कर लेते हो काफी सारा। चलो बहुत बढ़िया। कोई ऐसा इंसिडेंट चंचल जो आप शेयर करना चाहो बच्चों से, कुछ भी जो आपका मन में हो? अब प्रिपरेशन के टाइम सर, बहुत बार जब रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का मेंस भी मैंने दिया था इस टाइम,
और मतलब बहुत कॉन्फिडेंट थी मैं कि मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मेंस क्लियर हुआ नहीं। और उस टाइम बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी मैं कि नहीं, अब लगता है कि लगता है भगवान को मंजूरी नहीं है कि मेरा कुछ हो। उस टाइम मैंने, जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया था, मैं लिटरली बहुत रोई थी कि मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, इतना होप था मेरा। फिर ये मैंने पापा को भी कहा था कि मतलब सबकी इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरा मेंस क्लियर हो जाए। और जब मैंने पापा को रिजल्ट दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब 4-5 नंबर से मेंस रह गया है, फिर एक दो बार ट्राई कर लो, हो जाए हो क्या जाएगा। पता। और उसके पीओ मेंस के बाद ही मेरा क्लर्क का एग्जाम था, और एट लास्ट उसमें हो गया था। और बीच में बहुत ऐसी सिचुएशंस आई थी, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, बहुत बार डिप्रेशन में भी थी, बहुत बार बहुत कुछ हुआ बीच में प्रिपरेशन में, लेकिन बहुत बार मन भी किया कि गिव अप कर दो। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती थी, मेरे फैमिली मेंबर्स में कोई कुछ बोल देता था, तो ऐसा लगता था कि नहीं, अब कुछ नहीं होगा। मतलब बहुत सारे लोग बोलने वाले भी होते हैं, इसलिए। लेकिन गिव अप नहीं किया मैंने कि करना है तो करना है। ये भी मुझे पता था कि अगर मेरा इस बार नहीं हुआ, मेरा लास्ट चांस है, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगले साल मेरी शादी तो पक्की होने वाली है। तो मतलब जो भी करना था मुझे इसी बार करना था, इसलिए मैंने एसबीआई क्लर्क में से अपनी पूरी जान डाली थी कि कुछ भी हो जाए, ये क्लियर तो होना ही है। तो एंड सिलेक्शन एट के लास्ट बाद भगवान ने मेरी सुन ली। सिलेक्शन के बाद पापा का क्या रिएक्शन था आपके? पापा को तो पहले बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि जब मम्मी ने उनको कॉल करके बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो पापा बोले सच में सिलेक्शन हो गया है। उनको थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा था। उन्होंने रात को जब वो दुकान से घर पे आए, तो उन्होंने पहले कहा कि लेके आओ, तुम्हारा रोल नंबर मैं चेक करूँ तो कहाँ है। तो उन्होंने चेक किया, और फर्स्ट टाइम जब मेरा रोल नंबर उन्होंने पीडीएफ में देखा था, तो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसे पहली बार हुआ है कि पापा ने अपने हाथ से मेरा मुंह मीठा करवाया हो। ऐसे पापा कभी हम लोग से इतना ये नहीं करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम ये मोमेंट मेरी लाइफ में आया है। मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपको देखकर मैं ये बोल सकता हूँ बाकी लोगों से कि गिव अप नहीं करना है। और हर फैमिली में या हर सोसाइटी में या हर नोन लोगों में, जहाँ कुछ लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो वहीं कुछ लोग हमेशा हमारी टांग खींचने के लिए होते हैं। वो हर जगह अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये आपकी लाइफ है, आपको गिव अप नहीं करना, ये आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि लोग तो सबकी लाइफ में वैसे ही हैं, चार अच्छे और चार बुरे। हो सकता है बुरे 8 हो जाएं, लेकिन अच्छे वाले 4 ही होंगे। तो आपको अपने लिए करना है और उन 4 अच्छे लोगों के लिए करना है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, बिल्कुल भी जब आपने जर्नी स्टार्ट की है और आप यहाँ तक आए, तो गिव अप बिल्कुल नहीं करना है आपको। हाँ चंचल, कुछ कहना चाहते हैं आप? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा चंचल आपसे बात करके। और बहुत जल्दी मीटअप रखेंगे। तो आप आइएगा, अपने पेरेंट्स को लेकर आइएगा। ठीक है? सर, ठीक है, एंड करें चंचल? थैंक यू सो ओके। मच सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।